स्टूडेंट्स, आज मैं आपको व्यक्तित्व पर्सनालिटी के परीक्षण की जितनी भी विधियां हैं उनका वर्गीकरण कराने जा रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पूरी साइकोलॉजी के अंदर दो टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें परीक्षण की विधियां पूछी जाती है। एक आपका पर्सनालिटी व्यक्तित्व और एक इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। क्लियर? अभी मैं आपको पर्सनालिटी व्यक्तित्व की जो परीक्षण बोलो विधियां हैं, एक प्रक्षेपी, एक प्रक्षेपी और उनके प्रकार, उन सबको मैं 5 मिनट में आपको टिप्स में करा दूंगा। मेरे तरीके से कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बोलो आपको पूछ लिया निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल किस प्रकार की व्यक्तित्व की विधि है, या आपको पूछ लेते हैं प्रश्नावली किस तरह की है, रोसा साई, तो हर एक का मैं वर्गीकरण आपको क्लियर कर रहा हूं। तो अच्छे से समझते हैं ट्रिक से। एक बार आपने स्टडी कर लिया कभी नहीं भूलोगे। अगर आपने कॉन्सेंट्रेट माइंड से जो मैं 5 मिनट आपको बता रहा हूं उसको समझ लिया, तो मैंने कहा व्यक्तित्व के परीक्षण, ठीक है, बोलो की विधियां। ओके, समझना मेरी बात को। मैंने कहा 2 तरह की कैटेगरी है। एक कैटेगरी है प्रक्षेपी विधियां, प्रक्षेपी विधियां। क्लियर? और एक मैंने कहा कैसी है, बोलो प्रक्षेपी विधियां। ओके, मैंने कहा एक प्रक्षेपी और एक अप्रक्षेपी। एक कैटेगरी ये बना दी, एक कैटेगरी ये बना दी। क्लियर? प्रक्षेपी विधियां जो होती है वो आपको पता होना चाहिए अचेतन मन, ठीक है, से संबंधित। आप किस मन से संबंधित है? अचेतन मन से संबंधित। तो अप्रक्षेपी विधियां किस मन से संबंधित हुई? चेतन मन, ठीक है, चेतन मन से संबंधित। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता। अभी सब कुछ मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। उसके बाद मैंने कहा कि प्रक्षेपी विधियां अचेतन मन से संबंधित होती है। कौन कौन सी होती है, तो उसकी ट्रिक लिख रहा हूं यहां पर, अपने आप नाम याद होंगे। मैंने कहा एक ऐसा कंप्यूटर का कोर्स जो हर कोई स्टूडेंट और टीचर बनता है वो करता है और सबको वो अच्छा लगता है, RSCIT। बोलो, मैंने कहा कोर्स प्यारा। क्या ट्रिक लिखी मैंने? RSCIT कोर्स प्यारा। पहला विधि है आपसे रोशा शाही। RS का मतलब रोशा, मैंने कहा रोशा शाही धब्बा, बोलो धब्बा परीक्षण। क्लियर? उसके बाद नंबर 2, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं CAT। क्लियर? नंबर 3, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा TAT, ठीक है, TAT। ये बच्चों के लिए, ये वयस्क के लिए। उसके बाद बोलो कोर्स से कहानी, मैंने कहा एंड वाक्य पूर्ति परीक्षण, पूर्ति परीक्षण। क्लियर? और मैंने कहा प्यारा में आ रहा प्ले और खेल और नाटक विधि। क्लियर? खेल और नाटक विधि। आई होप आपको ये 5 जो नाम हैं वो आपको एक ही ट्रिक से याद हो गए होंगे। RSCIT कोर्स प्यारा यानी रोसा और साई धब्बा परीक्षण, IBT जिसको बोलते हैं हरमन रोसा ने दी है। CAT आपको पता होना चाहिए बच्चों के लिए, लियोपोल्ड बैलक ने दी है। TAT वयस्क के लिए दी है, जो कि आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो मुरे और मॉर्गन ने दी है। इसमें CAT के अंदर कार्ड की संख्या फिक्स नहीं होती है, कार्ड पे चित्र विदेशी जानवरों के होती है। TAT के अंदर कार्ड की संख्या 30 होती है, और जिसके अंदर बोलो वर्गीकरण में बोलो 10 कार्ड पुरुषों के चित्र वाले, 10 कार्ड महिलाओं के चित्र वाले और 10 कार्ड मिक्स के होते हैं। जो आपका रोसा साई धब्बा परीक्षण IBT हरमन रोसा ने दिया है, जिसमें कार्ड की संख्या बोलो 10 होती है, 5 काले कार्ड, 3 रंगीन कार्ड और बोलो 2 काले लाल कार्ड। क्लियर? मेरे कहने का मतलब कहानी और वाक्य पूर्ति पाइन और टेंडलर ने दी है, खेल और नाटक विधि मोरेनो ने दी है। क्लियर? तो आई होप आपको ये पहला वर्गीकरण समझ में आया होगा। उसके बाद अपन बात करें, आपसे मैं कह रहा हूं कि इसकी बोलो अप्रक्षेपी विधियों की बात करते हैं। क्लियर?
मैंने कहा कि हमें अक्सर भूल जाते हैं कि चेतन मन से कौन सी और अचेतन मन से कौन सी, तो इसमें मैं ट्रिक लिख रहा हूं। मैंने लिखा अच्छा आवाम मेरा। बोलो आपको पता होना चाहिए कोई भी देश तब भी उन्नति करेगा जब उसके यंगस्टर्स अच्छे होंगे, तो मैंने यहां पर लिखा अच्छा आवाम मेरा। तो ऐसे तो क्या हो गया, अप्रक्षेपी विधियां। क्लियर। और अप्रक्षेपी विधियों के अंदर मैंने कहा चे से हो गया चेतन मन से संबंधित, चेतन मन से संबंधित। क्लियर। और मैंने कहा अगर आपको इतना याद हो गया अप्रक्षेपी विधियां चेतन मन से संबंधित है, तो प्रक्षेपी तो अचेतन से ही होगी। एक का याद है तो दूसरा अपना आप ध्यान रहेगा। अब इस अप्रक्षेपी के अंदर 3 कैटेगरी होती है। पहली होती है आज से आत्मनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ आपसे मैं करूं विधियां, ठीक है। आत्मनिष्ठ बोलो मैंने कहा विधियां, सब्जेक्टिव मेथड। क्लियर। बोलो क्या होते हैं, सब्जेक्टिव। ओके। फिर मैंने कहा वहां से होती है वस्तुनिष्ठ। क्लियर। वस्तुनिष्ठ मैंने कहा बोलो विधियां यानी ऑब्जेक्टिव मेथड। क्लियर। और उसके बाद मैंने कहा बोलो में से मनोविश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणात्मक यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी। क्लियर। इसका मतलब ये तीनों के तीनों किस में आती है, अप्रक्षेपी में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं यहां पर, बोलो मैंने कहा ये जो अप्रक्षेपी लिखा है, अप्रक्षेपी विधियां, बोलो आपसे मैं करूं उसके अंदर जो सेकंड था उसी के अंदर 3 कैटेगरी है। अभी मैंने बताया एक सब्जेक्टिव मेथड, ठीक है। सब्जेक्टिव मेथड जिसमें मैं आपको कह रहा हूं आत्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ मैंने कहा विधियां। बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट कि कौन सी आत्मनिष्ठ में आएगी और कौन सी वस्तुनिष्ठ में आएगी। क्लियर। सारी कंफ्यूजिंग अभी दूर कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा चीजें बुक्स में लिखी होती है, जब तक आपके कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक फंडे नहीं होंगे तब तक आपको चीजें याद नहीं रहेगी। आपसे मैं करूं और यहां पर बोलो बता रहा हूं, मैंने कहा साइको एनालिटिकल, एनालिटिकल मेथड यानी मनोविश्लेषणात्मक, ठीक है, विधियां। बात समझना। मैंने कहा अभी सब कुछ याद करा दूंगा। सबसे पहले सब्जेक्टिव या आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ, इसी को बोलते हैं व्यक्तिनिष्ठ। ध्यान रखना बोलो वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ अलग होती है। व्यक्तिनिष्ठ आत्मनिष्ठ को बोलते हैं और इनका मतलब होता है वह विधियां जिनमें व्यक्ति खुद अपने व्यक्तित्व के बारे में बताता है। क्लियर। जो कि 5 होती है। बात समझ में आए। और मैंने कहा वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है जिसमें अन्य माध्यम के द्वारा किसी के व्यक्तित्व के बारे में या किसी गुण के बारे में जानना होता है, जिसे हम वस्तुनिष्ठ कहते हैं। क्लियर। और साइको एनालिटिकल तो बिल्कुल अलग है। क्लियर। तो मैंने कहा जो सब्जेक्टिव विधियां है उनके कैसे नाम याद रखेंगे, अगेन ट्रिक बता रहा हूं। मैंने कहा आज के टाइम में हर व्यक्ति क्या है बोलो परेशान है, तो मैंने कहा यहां पर बोलो आम व्यक्ति, ठीक है। व्यक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर्सन, ठीक है। पर्सन मैंने कहा परेशान है, ठीक है, परेशान है। बात समझ में। इस ट्रिक के अंदर 5 नाम आ जाएंगे। पहला आम से मैंने कहा बोलो मैंने कहा आत्मकथा लेखन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। बोलो मैंने कहा नंबर 2 व्यक्ति से हो जाएगा व्यक्ति इतिहास, ठीक है, जिसको जीवन वृत्त बोलो आपसे मैं करूं केस हिस्ट्री बोलो मेथड भी कहते हैं, जो अपराधी बालकों के लिए की जाती है। फिर मैंने कहा पर्सन से प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली विधि। क्लियर। मैंने कहा यहां पर बोलो परेशान में परी सूचियां, परी बोलो मैंने कहा सूचियां विधि। क्लियर। और इसी तरह से मैंने कहा बोलो परेशान में साक्षात्कार, ठीक है। तो आई होप आपसे मेरे को मेरी बात समझ में आई होगी। ये पांचों के पांचों मेथड सब्जेक्टिव
होते हैं जिनमें व्यक्ति खुद अपने पर्सनालिटी के बारे में बताता है, चाहे वो आपसे आत्मकथा लेखन ऑटोबायोग्राफी हो, चाहे वो केस हिस्ट्री हो, चाहे प्रश्नावली हो, परिसूचियां हो। प्रश्नावली और परिसूचियां दोनों ही वुडवर्थ ने दी है। दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है कि जब प्रश्न जो है किसी डाक या मेल द्वारा किसी व्यक्ति के पास पहुंचाए जाते हैं और व्यक्ति उनका आंसर देके वापस भेजता है तो उसे प्रश्नावली कहते हैं, और व्यक्ति फेस टू फेस सामने हो और प्रश्नों का आंसर दे तो उसे परिसूचियां कहते हैं। दोनों ही देने वाला वुडवर्थ है और दोनों में बेसिक अंतर आपको समझ में आ गया, लेकिन दोनों में आंसर व्यक्ति खुद देता है, इसलिए ये किसके टाइप हो गए बोलो, आत्मनिष्ठ के हो गए। और साक्षात्कार तो समझ गए, निश्चित उद्देश्य के लिए आमने सामने बैठकर की जाने वाली परिचर्चा जो होती है उसको हम साक्षात्कार इंटरव्यू कहते हैं। उसके बाद वस्तुनिष्ठ का मतलब आपको समझ में आ गया कि बोलो जिसमें व्यक्ति के किसी भी गुण या उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी किसी अन्य माध्यम से लगाई जाती है। अगेन इसके लिए मैं ट्रिक क्या बता रहा हूं, मैंने कहा बोलो कोई भी वस्तु होती है उसका निर्धारण बोलो हम समाज की परिस्थितियों में करते हैं। मैंने कहा वस्तु, ठीक है, का निरीक्षण, बोलो निरीक्षण, मैंने कहा निर्धारण, निर्धारण बोलो समाज, बोलो कि मैंने कहा परिस्थितियों, ठीक है, परिस्थितियों में बोलो होता है, ठीक है, होता है या किया जाता है। मैंने कहा यहां पर वस्तु से हो जाएगा वस्तुनिष्ठ विधियां। पहली विधि है बोलो मैंने कहा निरीक्षण विधि, ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड, बोलो ऑब्जर्वेशन मेथड। मैंने कहा निर्धारण, निर्धारण मापनी, ठीक है, जिसको हम रेटिंग स्केल भी कहते हैं। क्लियर, रेटिंग स्केल भी कहते हैं जो किसी विशेष गुण के लिए की जाती है। फिर है समाज मिति, ठीक है, जो आपसे मोरेनो ने दी थी, सोशियोग्राम, बोलो जो सामाजिक गुण के लिए पता की जाती है। इसी तरह से परिस्थिति जन्य परीक्षण, परिस्थिति बोलो मैंने कहा जन्य बोलो परीक्षण। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सिचुएशन टेस्ट हो, सोशियोग्राम हो, रेटिंग स्केल हो, ऑब्जर्वेशन मेथड हो, ऑल आर ऑब्जेक्टिव मेथड्स। क्लियर। और सिगमंड फ्राइड ने बोलो साइको एनालिटिकल दी जो बेसिकली चेतन और अचेतन दोनों मन के लिए होती है, दोनों मैंने कहा मन से संबंधित। क्लियर। और इसमें दो होती है, एक स्वप्न विश्लेषण, ठीक है, एक तो ड्रीम एनालिसिस, और मैंने कहा दूसरी होती मुक्त साहचर्य परीक्षण, मुक्त मैंने कहा साहचर्य परीक्षण। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। देखो अगेन मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों कि मैंने कहा चीजें तो बुक्स में लिखी होती है, अक्सर जितने भी बोलो मैं आपसे कहूं साइकोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर होते हैं वो बुक्स में लिखी हुई चीजों को एज इट इज बच्चों को बता देते हैं। तो एक आपको हमेशा बोलो ये ध्यान रखना पड़ता है कि चीजों को हमें एग्जाम तक याद कैसे रखेंगे, या एग्जाम में आपसे मैं कह रहा हूं मेरी एक ही थिंकिंग होती है कि मैं ऐसे चीजें बताऊं कि एक स्टूडेंट पढ़ने के बाद जब एग्जाम में उसके सामने आए तो उसके पास कोई बैकअप लॉजिक होना चाहिए जिससे उसे याद आ जाए और टिक हो जाए। क्लियर। बस यही मेरा एक तरीका है जो स्टूडेंट्स को अदर स्टूडेंट्स के डिफरेंट बनाता है अगर उसने मेरे कंटेंट को स्टडी कर लिया है। क्लियर। आई होप आपको बोलो जरूर समझ में आया होगा। जो मैंने आपको बताया है वो व्यक्तित्व के बोलो जितनी भी विधियां हैं उनका वर्गीकरण बताया है, चाहे प्रक्षेपी हो, अप्रक्षेपी हो, प्रक्षेपी के अंदर 5 मेथड हो या अप्रक्षेपी में वो आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ। एक बार अगर आपने ये पढ़ लिया कभी कंफ्यूजिंग नहीं होगी। आपसे मैं कह रहा हूं जरूर आपको ये समझ में आया होगा, कमेंट्स करके बताएं। इसी तरह से पढ़ते रहें। और आपसे मैं को एक ही बात हमेशा मैं कहता हूं, जब तक आपकी स्टडी दूसरों से अलग नहीं होगी तब तक आप दूसरों से अलग कभी नहीं बनेंगे। इसी तरह से आपसे मैं को पढ़ते रहें और अपने गोल अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उसके और अग्रसर बनते रहें। बेस्ट ऑफ लक। मेहता सर हमेशा आपके साथ हैं और आपसे मैं कह रहा हूं हमेशा आप इसी तरह से अपने गोल को प्राप्त कर लोगे अगर आप निरंतर पढ़ते रहोगे। क्लियर। बेस्ट ऑफ लक।